और ये सीक्रेसी ऑफ वोट के खिलाफ है, या तो इन लोगों के लिए कोई तरबीती जो है वो काम कर लें, या फिर ये है कि इनको जो है वो ज़बरदस्ती इनको कान पकड़ कर जो है वो इनको बताया और समझाया जाए कि चलें किसी ना किसी तरह आप आ ही गए हैं असम्बलियों के अंदर, तो कम अज़ कम असम्बलियों की जो है वो डेकोरम देखें। दूसरी तरफ जो आज बहुत अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आवाम को इसके ऊपर एतमाद दिलाना चाहती हूँ वो है, कुछ दिन पहले वो भी एक हमारी मौसूफा नवी इनकलाबी हुई है जिनके पूरे ख़ानदान में कभी कोई इनकलाबी दूर से भी नहीं गुजरा था, शानदाना गुलजार साहिबा जो एक MNA है, ना वो सुन्नी ताज की हैं ना वो PTI की हैं, आज़ाद कह लेते हैं उनको, और उन्होंने उनको आजकल बहुत गुफ्तगू करने का शौक़ आया हुआ है, और ये वही खातून है कि जिनको रिलीफ देने के लिए जो है वो आउट ऑफ द वे जाया गया। उस वक़्त भी ये खातून जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा ट्राई भी करती रही, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल मीडिया को आज भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन करती हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कॉन्स्पिरेसीज़ के अंदर शामिल होती हैं। और अब उन्होंने कुछ दिन पहले ज़िले शाह मरहूम जो एक बड़ा ही खूबसूरत वर्कर था तहरीक इंसाफ मरहूम का, उस ज़िले शाह को जो है वो उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कुचल कर उसकी जो है वो लाश को फिर बेचा, जो इनको पुराना सियासी गिद्ध, इसलिए मैं इनको कहती हूँ, इनको लाशें बेचने का और लाशें इकट्ठे करने का शौक़ होता है। और आज भी जो ज़िले शाह की फैमिली है वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि ज़िले शाह बेचारा सारा दिन ज़मान पार्क के बाद टेंट के अंदर बैठा रहता था कि उसको कभी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए, और वो अंदर वो जो है वो ज़िले इलाही वो टांग पर टांग रखकर जो है वो सिर्फ बड़े लोगों को मिलता था, आम वर्कर को नहीं मिलता था। उसकी लाश को भी उसको एक कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो हिम्मत से, और उन्होंने इसको एक्सपोज किया। वो वीडियो आपको याद है कि आपने वो देखा होगा कि जो सर्विसेज हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड सामने आया, जिसके अंदर जिस गाड़ी के अंदर ज़िले शाह को जो है वो डालकर वहाँ पहुँचाया गया, वो किसकी गाड़ी थी वो भी सामने आ गई। उसके ऊपर बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो केस जो है उसकी डिटेल्स पूरी पब्लिक के सामने है। लेकिन शानदाना गुलजार ने जो अब एक MNA है, उसने एक बहुत ही लग और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, और उसने कहा कि मरीम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि ज़िले शाह की, अल्लाह माफ़ी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्ध करते हैं PTI के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पे सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नजर नहीं रहा। और अब जो है मैंने उसी वक्त उनको रिस्पॉन्ड किया था और मैंने कहा था कि नाफिज़ना ये नहीं हो सकता, मेरा दिल किया। वो आपको याद है ना इमरान खान, वो मुझे कान में किसी ने कहा था 35 पंक्चर, मैंने कह दिया। वो उर्दू बाजार के बैलेट पेपर मुझे किसी ने बताए थे, कह दिए। लेकिन अब सो मच सो कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई है, झूठे प्रोपेगेंडा को करते करते जो जिसका दिल चाह रहा है वो बैठ के इल्जाम लगा रहा है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो आई एम सॉरी, अब नहीं होगा। मैंने उस वक्त दिखा था और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और मोहतरमा जो है उनको बुलाया गया है। अब जब आपने एक इतनी बड़ी बात एक मीडिया के थ्रू आपने लोगों के साथ की है, अब शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं। अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए, जो उन्होंने ऑडियो के जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है, उसके ऊपर सबूत पेश करें, वरना कानून का जो है वो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। फिर औरत कार्ड लेके नहीं आना, फिर सियासी इंतकाम। आप हरकतें ऐसी करते हैं, आपकी बदतमीजी, आपके इल्जामात, आपकी कीवी कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त करके अब अब आपको ये साबित करना पड़ेगा शानदाना गुलजार साहिबा, आपको इस इंक्वायरी के अंदर पेश होना है और आकर आपको साबित करना है कि जो कुछ आपने कहा उसके सबूत है आपके पास, वरना फिर आप कानून का सामना करेंगे। ये नहीं हो सकता कि मेरा दिल चाहा, मैंने ये कह दिया, मेरी पैसी चिमचिमाती हुई आई, मैंने कुछ भी कहा और मैं घर चली गई। अब आपको ना औरत कार्ड इस्तेमाल करने देंगे, ना सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल करने। अगर आपको आपको प्रोपेगेंडा करने का शौक है, झूठे प्रोपेगेंडा, पर उसको फेस करें। ये अब से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी PMLN की तरफ से। और वज़ीर आला पंजाब के बारे में
किसी ने भी, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, मैंने बहुत मुअद्दबाना गुजारिश मैंने पहले भी की थी, मैं आज भी मुअद्दबाना ही करूँगी, लेकिन मैंने कहा था कि अब ये नहीं चलेगा, मेरा दिल चाहा मैंने ये कह दिया, मैंने फलाने ने सुना मैंने ये कह दिया। अब जो आप बात करेंगे उसका या तो आप सबूत ला के उसको साबित करेंगे, वरना फिर आपको जो है ये अब अदालतों को भी देखना चाहिए। मेरी मौजूद अदालतों से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए सिर्फ एक शख्स जो है वो किसी सियासी पार्टी से, किसी फेवरेट सियासी पार्टी से अगर उसका ताल्लुक है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ भी कहने की इजाज़त दे दी जाएगी, उसको कुछ भी करने की इजाज़त दे दी जाएगी। और फिर आप जो है जब आपसे कानून पूछता है, जब कानून आपसे सबूत मांगता है, फिर आप सियासी इंतकाम का झंडा लेके बाहर निकल आते हैं, तो ये नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि शादाना गुलजार साहिबा अब FIA में पेश होंगी और जाकर जो उन्होंने कहा है, जो ऑडियो उनके पास है, वो बराए मेहरबानी ज़रा ऑडियो जो है वो जमा करा दें, और जो उसके ऊपर उसका फॉरेंसिक भी हो जाएगा अगर कोई ऑडियो है तो, और जो यकीनन इनके पास नहीं है। शादाना गुलजार ने मुकम्मल तौर पर लग़्व और बेमानी, बेसरोपा इल्ज़ाम लगाया है, और ये डेफामेशन के जो लॉज हैं ये भी यकीनन मेरी गुजारिश होगी और हम कोशिश करेंगे कि आने वाली ये जो हमारी इस वक्त की कौमी असम्बली है, ये हमारे मंशूर के अंदर भी शामिल था, जो मैनिफेस्टो हमने दिया था कि डेफामेशन लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके अंदर एक टाइमलाइन होनी चाहिए, टाइमलाइन के अंदर उनका फैसला होना चाहिए। ये नहीं हो सकता इमरान खान और उसकी पार्टी को खुली छुट्टी है, जिसकी मर्जी पकड़ी उछाड़ दे, उनकी जिसको दिल चाहे उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे। कत्ल के इल्ज़ाम आपके ऊपर है, जिले शाह के कत्ल का बात करते हुए आपको डूब मरना चाहिए शर्म से। उस कारकुन की एक तो आपने खुद, आपके लोगों ने उसको मारा, मारने के बाद यास्मीन राशिद का किरदार याद नहीं, वो बंदा बता चुका है जो गाड़ी पे लेके गया था कि मैंने तो यास्मीन राशिद को उसी वक्त बता दिया था कि ये हमसे हो गया है। यास्मीन राशिद भी तो पर्दा डाल के बैठ गई, फिर जब यास्मीन राशिद के बारे में बात करें फिर कैंसर कार्ड आ जाता। ये नहीं हो सकता। कानून के अंदर खवातीन को इम्यूनिटी हासिल नहीं है, कानून के अंदर किसी मरीज के लिए इम्यूनिटी हासिल नहीं है कि वो उसके पास इम्यूनिटी है वो जो मर्जी बोल दे, या इस मुल्क के अंदर जो है वो PTI को कुछ भी बोलने की आदत जो पड़ी हुई है, अब नहीं होगा। ये आदत जो आपको पड़ी है इसकी तस्हीह अब हमें कराने का तरीका आ गया है, और इंशाअल्लाह ताला शादाना गुलजार साहिबा ये आपको साबित भी करना है, वरना आपको कानून का सामना करना है। मैं आपको भागने नहीं दूंगी, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ। मैं सबसे ज़्यादा आज़ादी इज़हार राय की जो है ना वो मैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा उसके लिए उसकी हामी हूँ। लेकिन गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया के अंदर भी कहीं पर जो इज़हार राय है वो दूसरे के पास भी इज़हार राय है। ये नहीं होता कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। मेरे पास अगर आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं तो मेरा फंडामेंटल राइट है कि अगर मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा तो फिर आपको उसको साबित करना चाहिए, वरना आपको कानून का सामना करना चाहिए। तो इसलिए सोशल मीडिया के कवानीन जो है वो हर जगह पर सोशल मीडिया को जो है वो आज़ादी इज़हार राय के साथ साथ उसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे बैठ के आप किसी की भी तस्दीक कर दें, किसी पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, किसी की आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें, और ये जो होता रहा है बहुत हो गया है। अब हमें इससे आगे बढ़कर इसको बेहतर करने की जरूरत है, और वो इंशाल्लाह हम सदारती इंतखाब के बारे में ये बता दीजिएगा कि क्या हुकूमत के लोग भी अभी कुछ ताक़ीद का शिकार हुए, और उसके साथ साथ ये बता दीजिए कि क्या 200 से ज़ायद वोट जो है सदर जरदारी साहब को जो है यहाँ से मिलेंगे, और क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है जो उनका बार बार दावा है जी कि हमें आज़ादाना तरीके से वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा, वो क्या इस इंतखाब से भाग रहे हैं? उनको हमेशा हर इंतखाब से भागना है जी। अभी उनको आज़ादाना जो है नहीं डाला जा रहा है, वो वोट दिखा रहे हैं लहरा के हाउस के अंदर, वो सीक्रेसी और बैलेट की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं। अभी उनको वोट डालने की जो है वो आज़ादी नहीं है, पता नहीं आज़ादी फिर और उसको कहेंगे कि वो खड़े होकर माथों पे स्टैंपें लगाना शुरू कर दें, इसको फिर आज़ादी कहेंगे वो। तो ये उनका काम है जी, रोना धोना। मैंने पहले भी गुजारिश किया, मुझे दिली हमदर्दी है उनके साथ, लेकिन उनके मुकद्दर में 2018 के अंदर जैकपॉट लग गया था गलती से कि वो सड़कों से उठाकर ऐवान में भिजवा दिए गए थे। तो अब भी उनको सड़कों पर रहना है, उनको अगर ये शौक है, वो अगर मैंने कहा था मुज़्ज़बाना एहतजाज करेंगे, उनका एहतजाज सर आंखों पर, और जो है वो अगर बाउंड्री लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर वो ये आपको मैंने दिखा दिया। इस कंप्लेंट के अंदर जो एमएनए का मसला असेंबली के फोरम पे नहीं हल होना चाहिए, एफआईए में जाना ये तो एक अच्छी रिवायत तो नहीं है, इसमें तो फिर सब आप थोड़ा सा कानून पढ़ लिया करें कभी। एमएनए के पास उसका मसला है, उसका झूठ बोलना मसला है। आप कह रहे हैं, एक मिनट अब आप जरा मेरी बात सुन लें। आपको पढ़ा होना चाहिए कि जो भी जुर्म होता है ना उसके ऊपर जो है वो अदालतें
और इदारे देते हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट करें, उनका मसला, उनके तो बहुत सारे मसले हैं, वो कहाँ हल करेंगे। मिनिस्टर साहिबा ये बताइएगा कि आज कितने वोट पड़ सकते हैं आसिफ अली जरदारी को, ये बता दें। कितने सारे शेख साहब का ले ले, शेख साहब सालों में यही चलता रहा, एक दूसरे करो यार जो है वो दिखा कर हो गया ना ये। अब भी यही चलता रहेगा या कुछ अवाम के बारे में भी सोचेंगे आप? भाई अगर आपने मीडिया फॉलो कर लिया होता, मेरे ख्याल है मेरी गलती है कि मैं आपको नहीं बता सकी कि मेरी जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ 12 से 13 दिनों में कितना काम कर चुकी है। 30 अरब रुपए का जो है वो 64 लाख खानदानों को वो घर बैठ के उनकी दहलीज पर वो उनको जो है रमजान पैकेज भिजवा रही है। हर शोबा जिंदगी के अंदर जो है वो हो रही है। मेरा ख्याल है मेरी गलती है, मैं आपका